हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ मोहम्मद मुकर्रम, द नेशन फाउंडेशन क्लासेज से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 यानी बहुपद से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस टॉपिक चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 क्या है? बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो क्या है? बहुपद, पॉलिनोमियल। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में वो है आपका एमसीक्यू में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। ग्राफ से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिखा इस तरीके से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक ग्राफ जा रहा है इस तरीके से। पूछ सकता है इसमें, अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा पीएक्स के शून्यकों की संख्या। तो हम देखेंगे जब एक्स बोलेगा ना तो एक्स एक्सिस को देखेंगे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3। ठीक है, तो इसके जो शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी? 3 हो जाएगी। क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है पी वाई। अब यही ध्यान देना होता है, पी वाई। जब पी वाई कहेगा तो वाई एक्सिस को देखेंगे, ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक बार कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ये डिपेंड करता है एक्स एक्सिस के पूछ रहा है कि वाई एक्सिस का पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एमसीक्यू को क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आपका किसी भी द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना। जैसे मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? 3x² - 6 - 4। इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 3x² माइनस, जाहिर सी बात है, माइनस करके 4 और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लेके आना है। 1 लेके आना, माइनस करके तो क्या लिखेंगे? 4 - 3 इंटू x - 4। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 + 3x, यहाँ पे x लगा देंगे, -4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से x कॉमन हो गया तो 3x - 4, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन हो गया, 3x - 4। बातें ध्यान दे सुनिएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट भी आएगा वो हमेशा एक जैसा आना चाहिए। अगर डिफरेंट आएगा तो समझिए आपका कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, तो दोनों एक जैसा है, तो फिर से ये कॉमन हो गया, तो 3x - 4, और दूसरा क्या हो गया? x + 1। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, पहले में 4/3 और दूसरे में कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? ये एक तरीके से अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अल्फा 4/3 और बीटा कितना हो जाएगा? आपका -1 हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करता है, क्या? सत्यता की जांच करना। किसके बीच में? सत्यता की जांच किसके बीच में? शून्यकों और उनके, यानी जो द्विघात बहुपद है उनके गुणांकों के बीच में। शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। कहने का मतलब यह है कि जब दो शून्यकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दो संख्यकों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? शून्यकों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जब हम दो शून्यक को जोड़ते हैं तो क्या होता है फार्मूला? अल्फा + बीटा -b/a। और इसी तरीके से वो दूसरा है अल्फा × बीटा c/a। अल्फा बीटा क्या है? शून्यक है। अल्फा बीटा शून्यक है। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक, और c क्या होता है? यहाँ पे एक अचर पद होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। यानी हो सकता है आपको गुणनखंड करो तो 2 नंबर मिले, सत्यता की जांच करो तो उसमें भी 2 नंबर मिले। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला क्या है? बहुपद, द्विघात बहुपद। कभी कभी क्या होता है, मूलों का योग या शून्यकों का योग दिया रहता है और गुणनफल दिया रहता है। पूछता है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योग
इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू में ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू में हो सकता है सॉल्व करने में भी आ जाए ये क्वेश्चन, जैसे आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से संख्याएं हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इस तरीके से लिखा हुआ है बहुपद। कह रहे हैं कि इसके जो शून्यक है ना, इसके जो शून्यक है कितने कितने हैं, 2 एंड -3, नंबर इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा, तो पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, ए एंड बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा लगा देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, हम वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्य का 2 -3, तो 2 -3 माइनस b की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे, किससे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक बात और याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने, अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर घात क्या होती है, पावर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कह सकते हैं, चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, हम एक तरीके से घात कहते हैं, डिग्री कहते हैं, एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे, एक शून्य 2 है, दूसरा शून्य -3 है, और माइनस बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे दिख रही है, a + 1, जब भी माइनस रहता है तो ब्रैकेट लगा के लिखा करो, और नीचे कितना, a की वैल्यू 1, सॉल्व कर लेंगे, हम फाइंड कर पाएंगे कि a की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे -1 आई है, a की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा c/a, उसको भी कर लेना, वो कैसे करेंगे, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -3, अब देखिए c कितना है, b है, b/a, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, b की वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी। इसको एक बार देख लीजिए सही आया कि नहीं, 2 -3 -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -6 है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आया है मॉडल पेपर में, ठीक है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको ग्राफ से रिलेटेड कि द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है। द्विघात बहुपद का कहाँ लिखे, इधर लिख देना है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। कौन बोला, पैराबोला होता है, ठीक है। हाँ, कौन बोला, पैराबोला। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, पैराबोला। पैराबोला कितने तरीके का होता है, 4 तरीके का होता है पैराबोला। आगे आप पढ़ोगे खुद ही, 4 तरीके का, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है, यानी यू उल्टा यू हो सकता है, और क्या हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। 4 तरीके के पैराबोला होते हैं। कभी भी ऑप्शन में इस तरीके से रहे और पूछे द्विघात बहुपद का कौन सा ग्राफ सही होगा, इस तरीके से कुछ भी मिलेगा तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि यही क्या है, पैराबोला है, ठीक है, परवलयाकार जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही कि बहुपद से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 3 से, चैप्टर 3 जो भी है आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।